3 ओवर में जोरदार तबाही मचाई। आरसीबी हारी, प्लेऑफ रेस हिलाई। गुजरात टाइटंस के इन 4 की सुनामी आई। मुकाबला खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच। और आपको मैं बता दूं कि इस मैच का फैसला 40 नहीं सिर्फ 3 ओवर में हुआ और 3 ओवर में आरसीबी हार गई, जीटी जीत गई और प्लेओ रेस पूरी तरह से हिल गई। प्लेओ रेस कैसे हिली मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं मैच में हुआ क्या। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ 155 रन बनाए। जी हां, आरसीबी के बल्लेबाज बहुत स्ट्रगल करते नजर आए और बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। शुरुआत अच्छी हुई थी, विराट कोहली के बल्ले से 13 गेंदों में 28 रन आए। देवदत्त पडिक्कल ने 24 गेंदों में 40 रन बनाए, लेकिन रजत पाटीदार का वो जो कंट्रोवर्शियल आउट हुआ, जो कंट्रोवर्शियल कैच थी, उसके बाद आरसीबी वाले कहीं से भी कमबैक कैच जब बैटिंग यूनिट नहीं कर पाए। रजत पाटीदार का कैच, कंट्रोवर्शियल कैच, वो नॉट आउट कहा जा रहा है और वो आउट हुए। उसके बाद आरसीबी पूरी तरह से खत्म हो गई, बड़ी मुश्किल से 155 तक पहुंची। और यहां पर आपको तारीफ करनी होगी अरशद खान की। 3.2 ओवर में 22 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए और सबसे दमदार बॉलर साबित हुए। साथ ही राशिद खान ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अरशद खान का तूफान आया, राशिद खान का भी तूफान आया, जिसने आरसीबी को 155 रन पर रोक दिया। आपको याद होगा शुरुआत में मैंने कहा था 3 ओवर में जोरदार तबाही मचाई। 3 ओवर में जोरदार तबाही पता है कैसे मची। शुभमन गिल जो कप्तान है गुजरात टाइटंस के, सिर्फ 18 गेंदें यानी कि 3 ओवर में 43 रन बना दिए। 43 रन बना दिए, 4 चौके और 3 छक्के लगाए। करीब 239 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। यानी कि शुभमन गिल ने ये जो 18 गेंदें खेली उसमें जो तूफान आया उसने आरसीबी को पूरी तरह से उड़ा दिया। आरसीबी के गेंदबाजों को कमबैक नहीं करने दिया। जीटी के विकेट्स गिरे, साई सुदर्शन कुछ नहीं कर पाए। गिल ने 43 बनाए, बहुत ताबड़तोड़। उसके बाद वो आउट हो गए। बटलर ने 19 गेंदों में 39 रन बनाए, ये भी एक तूफानी पारी थी। इस पारी में 4 चौके आए। शुभमन गिल और जोस बटलर ने जो रन जोड़े, पहला विकेट 42 पर गिरा और दूसरा 57 पर गिरा। लेकिन हां, जोस बटलर की धमाकेदार पारी और शुभमन गिल की धमाकेदार पारी ने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया कि यहां से गुजरात टाइटंस इस मैच को नहीं हारेगी। और आखिर में यही हुआ, गुजरात टाइटंस मैच नहीं हारी। वॉशिंगटन सुंदर आए, कुछ नहीं कर पाए। शाहरुख खान आए, वो फ्लॉप रहे। लेकिन फिर आए राहुल तेवतिया और जेसन होल्डर। जेसन होल्डर वही जिन्होंने वो कंट्रोवर्शियल कैच पकड़ा था, लेकिन यहां पर बल्ले से भी उन्होंने आते ही एक शानदार शॉट मार दिया। ऐसे में जो काम शुभमन गिल और जोस बटलर कर गए थे, उसने गुजरात टाइटंस को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया था। वहां से आरसीबी ने बड़ी कोशिश की। भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए और रोमारी शेफर्ड के खाते में भी विकेट्स आए, लेकिन स्कोर टारगेट बहुत ज्यादा नहीं था। जीटी को शुरुआत बहुत अच्छी मिल गई थी और आखिर में मैच सिर्फ औपचारिकता बन गया, जिसे जीटी के बल्लेबाजों ने आसानी से पूरा कर दिया। अब यहां बात करते हैं टेबल में क्या हुआ, पॉइंट्स टेबल की रेस कैसे हिली है। तो गुजरात टाइटंस की बात करें, गुजरात टाइटंस पहले भी 5 नंबर पर थी, अब भी 5 नंबर पर आ गई है। लेकिन उसके 9 मैचों में 10 पॉइंट्स हो गए, 5 जीत हो गई, 10 पॉइंट्स हो गए और नेट रन रेट भी शानदार बढ़ गया है। आरसीबी अगर यह मैच जीतती तो उसके 14 पॉइंट्स हो जाते, लेकिन आरसीबी 9 मैचों में 6 जीत और 12 पॉइंट्स के साथ फिलहाल रुक गई है। और अगर गुजरात टाइटंस ये मैच हारती तो लगभग कंफर्म हो जाता कि जो टॉप 4 टीमें हैं वही प्लेऑफ में जाएंगी और नीचे की 6 टीमें बाहर हो जाएंगी। लेकिन गुजरात ने दम दिखाया अपने होम ग्राउंड में, जोरदार प्रदर्शन किया और आरसीबी को हराया। और उससे क्या हुआ, आईपीएल फिर जिंदा हो गया है, ये फिर से लाइवली हो गया है। और अब आगे आने वाले जितने भी मैच हैं बहुत एक्साइटिंग रहेंगे, बहुत मजा आएगा। और उस मजे में मैं आपको ये कह सकता हूं कि भाई साहब, कोई भी उलटफेर हो सकता है। कोई छोटी टीम बड़ी टीम को हरा सकती है और बड़ी टीम भी यहां से बाहर हो सकती है।